ज़माना है लॉकडाउन का और व्यथा इतनी अधिक है कि अब पहले हंसी छूटती थी, वो अधरों में कैद रहती थी, वो छूटती थी, यूं ही नहीं आती थी। आजकल हंसने लगो तो आंखें रो पड़ती हैं, गला भर्रा जाता है, समझ नहीं आता वो पुरानी हंसी, वो खुशी, वो हमारी हंसी की लहरें कहाँ चली गई। लहरों की छल छल अलग आवाज़ दे रही है। लगता है कह रही है कि अब छल होगा, छल छल होगा। या फिर लहरें भी कल कल करती जो सुनाई देती थी, उमड़ती घुमड़ती आती थी, वो भी कि उससे पूछो कि अब खुशी कहाँ ढूंढे, तो लहरों की कल कल सिर्फ इतना तो कह देती है कि कल, कल आने वाला कल एक खूबसूरत कल होगा। चलिए हम कुछ दिन, थोड़ी देर के लिए अपने आप को नए भुलावे में डाल देते हैं, पुरानी बातें लेकर, पुरानी हंसी लेकर। और लॉकडाउन के ज़माने में बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं। अब प्रेमिका बैठी है, गलती से दोनों कहीं बैठ गए हैं और बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, और प्रेमी जो है वो अपनी व्यस्तता में वो आंख उठाकर भी नहीं देख रहा क्योंकि बहुत दिन हो गए। और ऐसे में तो उसने प्यार से कहा, कभी मेरी आंखों में देखो ना, प्यार की कितनी भाषा लिखी है, क्या लिपि है इसकी, तुम पढ़ सकते हो, इसे पढ़ो ना। तो वो ज़ोर से बोले, अभी तो फुर्सत नहीं है, ऐसे करना तुम उनके प्रिंट निकाल देना। अरे भाई, इनके प्रिंट निकलते तो पता नहीं इन आँखों ने क्या क्या कह दिया होता। और फेसबुक का आजकल या व्हाट्सएप और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इतनी अधिक हावी हो गई हैं कि आपकी आंखें कहीं होती है और हाथ कहीं चल रहा होता है। अब देखिए बेचारा रिपोर्ट कार्ड लेके बेटा आया और उसकी अध्यापिका ने कुछ लिखा है, तो अध्यापिका ने लिखा कि लड़का तो होशियार है लेकिन इसका ध्यान प्राय लड़कियों में रहता है, ज़रा ध्यान दें। तो लड़के की माँ ने भी लिख भेजा, अजी इसके पिताजी का भी यही हाल है, हाँ, आप ही कोई समाधान दें। वैसे देखिए, पति पत्नी को आपस में बहुत शिकायतें होती हैं। अब वो कह रही है ना कि भाई आपको हर चीज़ नमकीन बड़ी लगती है, कहीं नमकीन चेहरे देखे तो फिसल पड़े, और अजी आप तो दांडी यात्रा पर निकल पड़े। खैर छोड़िए ना, आपको शिकायत किस बात से है? शिकायत इस बात से है कि आमलेट खाने लगे। अब नाश्ते में आमलेट बनाया है पत्नी ने बड़े प्यार से, और वैसे भी थकी हारी है क्योंकि आजकल सारे काम का बोझ उस पर है, हालांकि हाथ बटा रहे हैं वो। तो अब आमलेट खाने लगे तो स्वाद बिगड़ गया। आमलेट खाने लगे तो स्वाद बिगड़ गया और चिल्लाकर बोले, घर में नमक नहीं है क्या? चिल्लाकर बोले, इतना फीका है, आखिर घर में नमक नहीं है क्या? तो गुस्से से पांव पटकते हुए वो भी जले पर नमक छिड़कती है और कहती है, अजी आप ही तो कहते थे आपको हर एक मुर्गी बड़ी नमकीन लगती है। तो अब इस आमलेट में नमक की कमी आपको कैसे महसूस हुई, मैं नहीं जानती। ऐसी तत्परता ये हमारे लॉकडाउन की मेहरबानी है या अधिक जागरूकता की? अब उन्हें लगा कि वो तो नाराज़ सी हो गई हैं, भाई ज़रा सब ध्यान रखें। तो पत्नी की शराब छलकाती आँखों में, पत्नी की शराब छलकाती आँखों में आंसू छलके, आंसू छलके तो उन्होंने प्यार से पूछे। पत्नी के प्यार भरी आँखों में शराब छलकती थी, पत्नी की आंखों में शराब छलकती थी, लेकिन
अब उसमें आंसू छलछला आए, तो उन्होंने प्यार से वो आंसू पोंछे और बोले, और बोले, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा कह रही हूँ कि प्रिय प्रिय, आंसू खारे होते हैं, आंसू खारे होते हैं, शराब और नमकीन हो जाएगी, इन्हें तो पोंछी। और अब नमकीन चेहरों से आपको ज़्यादा आकर्षण कई बार होता ही है कि उनकी सहेलियां आई हैं और सहेलियां देखकर रंग लगाने का मन आया और उत्सव हो रहा है, कोई और हर कोई रंग लगा रहा है एक दूसरे को, तो उनकी सहेलियों को देखकर रंग में आ गए और उस पर रंग लगाने लगे, तो वो भी मस्ती में आ गई और उन्हें चूना लगा गई। ध्यान रखिएगा, ये चूना बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, बात करते हैं अध्यापकों की। अध्यापक जो है वो गणित का अध्यापक है कि गणित के अध्यापक के साथ क्या है कि उन्होंने अपने पत्नी को गणितज्ञ ने चाहा कहना, गणितज्ञ ने अपनी पत्नी को चाहा कहना, आजी सुनो, औरों से हमेशा अलग दिखना, औरों से हमेशा अलग दिखना और स्वयं को सौभाग्यवती नहीं, स्वयं को सौभाग्यवती नहीं, 100% भाग्यवती लिखना। अब मेरा ख्याल है कि गणितज्ञ की पत्नियां वो विशेष रूप से इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि कुछ गलत तो कहा नहीं है। और वास्तव में स्त्री के तो सौभाग्य तभी होते हैं, वो लेकर पैदा होती है 99 भाग्य, और एक भाग्य जुड़ता है तो वो सौभाग्यवती हो जाती है। मेरा ख्याल है हमारे प्राचीन काल में ये परंपरा थी। प्राचीन काल में संस्कृत में कहा जाता था कि यत्र नार्या तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्या तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं तो कहती हूँ कि यत्र भार्या पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वैसे भार्या हो तो ज़्यादा अच्छा है, और ऐसे में आपको उसके लिए देवता बनने की वैसे ज़रूरत नहीं है, साथ चाहिए। और कई बार स्थितियाँ बड़ी अजीब होती हैं कि एक स्थान पर मैंने लिखा था कि वह रोई वह रोई वह रोई, तो उसकी आंसू पोंछ दिए उन्होंने, उसके आंसू पोंछ दिए उन्होंने और लगे कहने कि रोने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बिटिया मिलने आएगी तो उसे दूर से मिलेंगे, प्यार कर लेंगे, लेकिन उसको यदि पास आए तो पास मत आने देना, रोना मत, हिचकियाँ छुपा लेना, क्योंकि ज़माना आज यही मांग कर रहा है, ज़माना आज यही मांग कर रहा है। आंखें छलक पड़ती हैं, ऐसे ऐसे लोग दूर रहें कि देखने के लिए आंखें सचमुच तरस गई हैं।